अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आप खिदमत में पेश हुआ हूँ एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज़ अबाउट 7 मिथ्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड, जो हमारे जहनों के अंदर ऑलरेडी मुगालते हैं या मुख्तलिफ मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। इन 7 मिथ्स की वजूहात की बिना पर, इन 7 मिथ्स की वजह से हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते। तो आज हम इंशाल्लाह जानेंगे 7 मिथ्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे हम कि हम इनके बारे में जान सकें और उसके बाद फिर हम अमल कर सकें ताकि हम एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकें, जस्ट लाइक ए चैंपियन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट मिथ अबाउट पब्लिक स्पीकिंग इज I need confidence before I speak। बहुत सारे लोग वो चाहते हैं, उनके जहनों के अंदर है, वो चाहते हैं हम एक अजीम स्पीकर बने, मोटिवेशनल स्पीकर बने, ट्रेनर बने, हम ऑडियंस के सामने अपने लेक्चर्स को डिलीवर करें, अपने आइडियाज़ को शेयर करें। लेकिन जो रास्ते में पहाड़ आता है जिसको कॉन्फिडेंस का नाम वो देते हैं, वो कहते हैं वो कॉन्फिडेंस आएगा तब जाके हम स्टेज के ऊपर डिलीवर कर सकें। ये सबसे बड़ा मिथ है। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग का खौफ, ग्लासोफोबिया आफ्टर डेथ है, इसमें देयर इज नो डाउट। देयर इज अ सेइंग ऑन द स्टेज आइदर यू आर अ लायर और यू आर नर्वस। खौफ होता है, लेकिन जब तक आप खौफ का सामना नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, उस वक्त तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। सो फेस द फेयर, सक्सेस इज देयर। फेयर को फेस करें आप, एक्शन लें आप। बी ऑनेस्ट विद यू, जस्ट प्रैक्टिसिंग ऑन द रेगुलर बेसिस विद द गाइडेंस ऑफ योर मेंटोर, बी ऑनेस्ट विद यू, फ्यू डेज के अंदर, वीक्स के अंदर आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। सो फर्स्ट मिथ इज आई नीड कॉन्फिडेंस बिफोर आई स्पीक। उसको हम कैसे ओवरकम कर सकेंगे? फेस करें अपने फियर को, एक्शन लें और कॉन्फिडेंस बिल्ड आएगा। डोंट वेट फॉर कॉन्फिडेंस, क्रिएट द कॉन्फिडेंस। Always remember, don't wait for the confidence, create the confidence। उस वक्त का ना इंतजार करें कि मैं पुरएतमाद हूंगा। एतमाद पैदा होता है जब आप अमल करते हैं, कदम बढ़ाते हैं। So let's move the myth number 2 about public speaking skill। Audience is here to judge me। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए आप स्टेज पे आते हैं, डिलीवर करते हैं अपने लेक्चर्स को, अब अगर जहन में आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने बारे में फोकस करेंगे, डेफिनेटली इंपैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि स्पीच इज जस्ट लाइक अ गिफ्ट, एक बेहतरीन तोहफा देना चाहते हैं अपने ऑडियंस को। तो आपने क्या करना है? फोकस अपने ऊपर नहीं करना, बल्कि ऑडियंस के ऊपर करना है जो आपको सुनने के लिए आई है। हाउ? सेल्फ पे नहीं करना, ऑडियंस पे करना है और क्या वैल्यू मैं उनको देना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस, consistency or public speaking or about fear, about Gen Z, about any topic, तो मैंने एक स्पीच को तैयार करना है एज ए गिफ्ट और ऑडियंस को डिलीवर करना है। सो हाउ वी कैन ओवरकम दिस मिथ? सेल्फ नहीं, ऑडियंस पे फोकस करना है और क्या वैल्यू हमने उनको देनी है उसके ऊपर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसका नाम उमर है, वो आता है स्टेज पे अपनी स्पीच को डिलीवर करने के लिए, तो उसको उमर को ये चाहिए कि मैंने एक टॉपिक डिजाइन किया है कि आजकल जो हमारा एआई है वो कैसे हेल्प कर सकता है हमारे बिजनेस को। उसका फोकस होना चाहिए कि इन ऑडियंस को मैंने एजुकेट करना है, टीच करना है, इन्फॉर्म करना है। तो फोकस ऑन द ऑडियंस। सो नो देयर फेयर्स, अर्न देयर गेन, कि उनको क्या बेनिफिट होगा, उनको क्या इस स्पीच से, इस मेरी की नोट स्पीच से बेनिफिट क्या होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द मिथ नंबर 3 ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्किल। परफेक्ट स्पीच इज अ पावरफुल स्पीच। कि आपके अंदर परफेक्शन होगी, परफेक्ट स्पीकर होंगे, तब जाके आप एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, पावरफुल स्पीच क्रिएट कर सकते हैं। स्पीच सिर्फ पावरफुल होती है? नो, ये मिथ है। इसको हमने ओवरकम करना है। बी नेचुरल,
क्या ओरिजिनल क्या है, आपकी ओरिजिनल स्माइल क्या है, आपके ओरिजिनल एक्सप्रेशंस क्या है, आपका अपनी जिंदगी में जो आपका एक्सपीरियंस है, आपके पास स्टोरीज हैं अबाउट ओवरकमिंग फेलियर्स, ऑब्स्टिकल्स जो आप बने हैं पढ़ाई के दौरान, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इन अ वर्क एनवायरनमेंट, जो आपने चीज़ें सीखी हैं और उससे कुछ आपने या करना है, कोई नॉलेज है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई लेसन्स हैं, स्टोरी है, वो कलेक्ट करनी है और ऑडियंस के साथ शेयर करनी है ताकि वो इन मुश्किलात पे काबू पा सके। बी नेचुरल, ऑथेंटिक होना, आपने नेचुरल होना, नेचुरल इमोशन होने चाहिए, तब जाके आपका इंपैक्ट क्रिएट होगा। बिकॉज The purpose of public speaking is to inspire the audience. वो कैसे आप कर सकते हैं जब आपकी जेन्युइननेस होगी, नेचुरल होंगे, ऑथेंटिक होंगे, रियल होंगे। आपने क्या करना है, मास्क नहीं पहनना। डोंट वेयर द मास्क, रिवील योर टास्क, योर रियल स्टोरी, योर रियल चैलेंजेस जो आपने ओवरकम किए लाइफ के अंदर। सो लेट्स मूव टुवर्ड द मिथ नंबर ऑफ 4 अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। More talking means more impact. Absolutely not. आपने करना सिंप्लिसिटी होना चाहिए कि आपका मैसेज 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल के बच्चे या बच्ची को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। सिंप्लिसिटी इज अ की टू विन द रेस इन पब्लिक स्पीकिंग स्किल। तो आपने करना सिंपल रहना है, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका स्पीच का, ओपनिंग, बॉडी, उसके अंदर जो तीन पॉइंट्स उसके अंदर ऐड करें और क्लोजिंग विद कॉल टू एक्शन। एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपकी स्पीच का। और उसके बाद फिर आपका रिटेंशन आप इसी तरीके से कर सकते हैं, लेस टू से मोर टू स्टे। थोड़ा बोलें, सिंपल बोलें, क्लियर बोलें, कन्विक्शन के साथ बोलें, यू कैन क्रिएट द इम्पैक्ट। लेट्स मूव टूवर्ड मिथ नंबर 5 of public speaking skill. Body language is just about gesture. ये हमारा जो है वो मिथ नंबर 5 है, सिर्फ जेस्चर है। सबसे बड़ा आपने देखना कि मैं खड़ा कैसे हो सकता हूँ। लॉट ऑफ पीपल वो तो दोनों टांगों पे ही नहीं खड़े होते। सबसे पहले आप बोथ लेग्स उनको आप यूज करें, आप चेस्ट बाहर हो, हाथ आपके नेचुरल हो, आप अलाइनमेंट आपकी सही हो बॉडी की, वर्ड्स के साथ अलाइन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आसमान का जिक्र करते हैं, हाथ ऊपर है, जमीन नीचे है, दाएं करते हैं, बाएं करते हैं, नेचुरल होना चाहिए। सिर्फ जेस्चर नहीं, आपने खड़े कैसे होना है, आपने स्टेज के ऊपर मूव कैसे करना है, रैंडमली मूव करना है या विद पर्पस मूव करना है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर। सो प्रेजेंस आपकी क्लियर होनी चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए और सिंक्रोनाइज्ड जेस्चर होने चाहिए विद वर्ड्स, विद एक्सप्रेशंस। सो let your presence speak before you speak. आप स्टेज पे आने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देती है। देखिए मैंने पॉज लिया या मैं खड़ा हुआ हूं, कोई लफ्ज अदा नहीं किया, फिर भी मेरी बॉडी लैंग्वेज आपके साथ बात कर रही है। लेट्स मूव टुवर्ड द मिथ नंबर 6 ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। वन मिस्टेक कैन ruin माई स्पीच। मेरी एक गलती मेरी स्पीच को तबाह कर देगी, ऐसा नहीं। मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि आपने नेचुरल रहना है, आपने ऑथेंटिक रहना है। इसको आप ओवरकम कैसे करेंगे? पॉज लेंगे। मेरी कोटेशन है मेटाफोरिकल, पॉज इज अ फादर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पॉज लें, रीबिल्ड करें और उनको आप क्या करें, अपने साथ कनेक्ट कर सके। सो यू शुड, आपने क्या करना है, पॉज लेना है, टेक अ पॉज, देन रिकॉल करें, रीबिल्ड करें और कंटिन्यू करें। इंपॉर्टेंट जहां पे वर्ड्स हैं, मैसेज है, इमोशंस हैं, अबाउट यूर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्साइटमेंट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इमोशंस, फीलिंग्स के बारे में, सैडनेस के बारे में, कोई हार्ट टचिंग मोमेंट के बारे में, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज के बारे में, आपने पॉज लेना है, रीबिल्ड करना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है अपने आप को। लेट्स टॉक अबाउट द मिथ नंबर 7 अबाउट पब्लिक स्पीकिंग स्किल। दैट इज पब्लिक स्पीकिंग इज अबाउट इंप्रेसिंग द ऑडियंस। आपने इंप्रेस करना ऑडियंस को, दिस इज अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, नॉट एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कीप इन योर माइंड
You have to touch their hearts, add person stories, facts, figures, and then you can transform their life. आपके स्पीच के सुनने के बाद वो एक्शन लें. फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 7 मिथ्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कि मुझे अब फोकस क्या करना चाहिए कि मैं ऐसे अंदाज के अंदर आहिस्ता से एक सिंप्लिसिटी की फॉर्म में आपके साथ अपने आइडियाज को ऐसे शेयर करूं कि इन 7 मिथ्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जानने के बाद आप एक्शन लें और स्टेज पे आके स्पीच को डिलीवर कर सकें. योर पर्पस इज नॉट ओनली टू इंप्रेस द ऑडियंस. आपका जो डेस्टिनेशन है वो क्या है कि मेरी स्पीच के बाद जो मेरा मुद्दा है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, या जो मैं इनको गिफ्ट देना चाहता हूं एज ए एक्शन स्टेप, लोग जब यहां से बाहर निकलेंगे तो वो अपनी लाइफ में एक्शन लें ताकि वो उस स्पेसिफिक चैलेंज को वो ओवरकम कर सके. My name is Mohammad Irfan Yusuf Qureshi. I'm national champion of Pakistan in a public speaking, corporate trainer and leadership coach. So thank you so much. Inshallah अगर आप इनके ऊपर काम करेंगे, इन 7 myths को ओवरकम करेंगे through practical steps, be honest with you, you are a real champion in your field. Thank you so much. See you inshallah very soon. Stay tuned. Allah Hafiz.